हेलो एवरीवन, रीजनिंग एंड जीके सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है डिफरेंट ऑपरेशन डन बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर इवैक्यूएशन। सो एज वी नो दैट ऑपरेशन गंगा इज़ गोइंग ऑन। सो ऑपरेशन गंगा क्या है? ऑपरेशन गंगा बेसिकली मतलब इसका एक ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना है जो इंडियंस बाहर कंट्रीज़ में रहते हैं। जैसे कि ऑपरेशन गंगा इवैक्यूएटिंग इंडियन पीपल फ्रॉम यूक्रेन। क्यों यूक्रेन से इवैक्यूएट किया जा रहा है इंडियंस को? बिकॉज वहाँ पे रशिया ने इन्वेट कर दिया है यूक्रेन को, इसलिए वहाँ पे इंडियंस को वहाँ से इवैक्यूएट करके वापस इंडिया लाया जा रहा है। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देना फरवरी 2022 में, मतलब अभी जस्ट। उसके बाद इससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे चल चुके हैं जो कि 1990 में पहला प्रोग्राम चला था। तो अब तक अराउंड बहुत सारे हो चुके हैं। तो हम पढ़ते हैं। पहला ऑपरेशन गंगा ने हमने देख लिया, ये फरवरी 2022 में स्टार्ट हुआ है, जो कि अभी गोइंग ऑन है। फिर इससे पहले आता है अगस्त 2021 में। अगस्त 2021 में आता है ऑपरेशन देवी शक्ति। सो ऑपरेशन देवी शक्ति में क्या है? अफ़गानिस्तान पे तालिबान ने हमला कर दिया था। अफ़गानिस्तान पे तालिबान ने भी इन्वेट कर दिया था। जब अमेरिकन फोर्सेस वहाँ से चली गई थी तो तालिबान ने हमला करके सारा चीज़ टेक ओवर कर लिया अफ़गानिस्तान में। अभी उन्हीं की गवर्नमेंट है। तो वहाँ से भी इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। इससे पहले मई 2021 में एक प्रोग्राम चला था ऑपरेशन वंदे भारत। ये कोविड के टाइम में इंडियंस को वापस इंडिया लेके आने का ये प्रोग्राम था, ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन वंदे भारत से एक चीज़ और क्लियर है, एक ट्रेन भी हमारे यहाँ इंडिया में एक ट्रेन चलती है, ऑपरेशन वंदे भारत। पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी फ्रॉम दिल्ली टू वाराणसी। ठीक है। ऑपरेशन समुद्र शक्ति और ऑपरेशन वंदे भारत सेम चीज़ है। ये भी प्रोग्राम चलाया गया था इवैक्यूएटिंग इंडियन पीपल ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। ओके, तो ये हो गई मई 2021 की बात। उसके पहले अप्रैल 2015 में क्या था? ऑपरेशन राहत नाम से एक प्रोग्राम चला था जो यमन से इंडियन पीपल को इवैक्यूएट करना था वापस इंडिया। फिर अप्रैल 2015 में एक और प्रोग्राम चला था ऑपरेशन मैत्री करके। वो नेपाल में उस टाइम पे भूकंप आ गया था, तो वहाँ से इंडियन पीपल को इवैक्यूएट करना बहुत ज़रूरी था, बहुत नेसेसरी थी। तो इसलिए ये एक प्रोग्राम ऑपरेशन चला के वहाँ से इंडियन पीपल को इवैक्यूएट किया गया। मैत्री नाम की एक एक्सरसाइज भी है इंडियन और थाईलैंड के बीच। ये एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके पहले फरवरी 2011 में एक प्रोग्राम था ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। ये सेफ होम कमिंग इसलिए था बिकॉज लीबिया, इजिप्ट एंड माल्टा ये तीनों देश आपस में लड़ाई कर बैठे थे। तो वहाँ से इंडियंस को लाना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। किसके ऊपर? इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये प्रोग्राम वहाँ पे था ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। इसके पहले चलते हैं। इसके पहले एक प्रोग्राम था जुलाई 2006 में, ऑपरेशन सुकून इसलिए चलाया गया बिकॉज इज़राइल और लेबनान ये दोनों देश भी एक दूसरे से लड़ाई कर बैठे थे। तो वहाँ से भी इंडियन को इवैक्यूएट करना एक गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सुकून नाम से ये प्रोग्राम चलाया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नाम, और इंडियंस को इवैक्यूएट किया फ्रॉम इज़राइल एंड लेबनान। ठीक है। उसके पहले क्योंकि 1990 से ही स्टार्ट हुआ है ये सब कुछ, और उसके पहले था अगस्त 1990 कुवैत एयरलिफ्ट। ये सब तो एयरलिफ्ट का नाम तो हम सब ने सुना होगा, अक्षय कुमार की मूवी एयरलिफ्ट। तो उसमें क्या हुआ था? कुवैत और इराक की एक दूसरे से लड़ाई हो गई थी। तो वहाँ से इंडियंस को इवैक्यूएट करना, एक इस प्रोग्राम का नाम था कुवैत एयरलिफ्ट। और मूवी का नाम तो आप जानते ही होंगे, एयरलिफ्ट। सो इसी के साथ ये एक्सरसाइज थी। टोटल एक्सरसाइज हो गई 1 2 3 4 5 6
6 7 एंड टोटल हो गई 8। मतलब 1990 से 2022 तक टोटल एक ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट मतलब टोटल 8 ऐसी ऑपरेशन चलाए गए हैं जिसमें इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। बिकॉज अगर दो देश आपस में भिड़ रहे हैं, दो देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो उसमें जो इनोसेंट पीपल हैं उनके लिए उनकी कंट्री सोचती है, कुछ काम करती है और ये ऑपरेशंस इम्प्लीमेंट करती है। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ न्यूज़ थिंग्स सीखने को मिली होगी। अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।